अब वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। दबंगई कर रहे हैं। हाँ, ये है राजस्व विभाग में अगर भ्रष्टाचार न होता तो देवरिया में हत्याकांड नहीं हुआ होता। तो राजस्व विभाग की टीमें यहाँ भी लापरवाह है। सदर तहसील के अंतर्गत ये लापरवाही बहुत बड़ी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की हिस्सा जरूरी। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद के थाना गुलरिया के अंतर्गत अभी डुमरी नंबर 2 में आए हुए हैं और यहाँ एक व्यक्ति है, उनकी काफ़ी समस्याएं हैं और क्या समस्याएं हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? गौरी शंकर। क्या समस्या है सर? मेरा समस्या ये है कि ये घर बना रहे हैं, इनको रोका तो रुकी नहीं, इसका मुकदमा चल रहा है और मेरे पास स्टे भी है मगर फिर भी अभी रुक नहीं रहा इनका मकान। घर किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? महबूब द्वारा। महबूब द्वारा। आपकी जमीन बनवा रहे हैं क्या? कि जमीन अपने में बनवा रहे हैं मगर मेरा चेक इधर जा रहा है। अच्छा, नक्शे में। नक्शे में। हाँ। जब नपटी हुई थी तो जब पैमाइश हुई थी जमीन की तो वहाँ तो पत्थर कहीं ना कहीं ईंटा गड़ा हुआ था, बाद में इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, ईंट लगा था ना? हाँ, उखाड़ के फेंक दिया इन्होंने। एक सीधा ही रहा होगा ना कि हाँ यहाँ करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, सीधा अनुमान लगा लीजिए कहाँ पर है और सीधा कहाँ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन जब नपटी करवाई थी आई होगी ना? हाँ हाँ। तो उसके बाद तो पता साफ दिख रहा होगा कि किसका कहाँ से कितना है। हमारा इस साइड आया था। हाँ। बाद में इन्होंने ईंटा उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद अब हम मुकदमा किए, इसका केस चल रहा है। अभी मुकदमा चल रहा है। हाँ। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हाँ। तो फिर भी चुनाव का काम हो रहा है। हाँ, इसमें कॉपी लगी हुई है पेपर में, फिर भी चुनाव का काम हो रहा है। फिर भी चुनाव का काम हो रहा है। ऐसे कैसे? क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं है मामला? प्रशासन के संज्ञान में है। अवगत कराए हैं आप? अवगत कराया हूँ, 112 नंबर पर फोन किए थे, आए थे वो लोग। उसके बाद चले गए, फिर दोबारा चौकी पर दरखास्त दिया हूँ। वो लोग आए थे, बोले आप कोई ठोस साबूत लेकर आइए। अच्छा। तभी हम इस पे कोई आधार बनाएंगे। ठोस साबूत बोले तो आपकी जमीनें हैं। हाँ। आपके दस्तावेज भी होंगे? हाँ, दस्तावेज है मेरे पास, कागज है, सब कुछ है। और क्या प्रशासन उससे भी बढ़ चढ़ के कोई साबूत मांग रही है? हाँ, उससे बढ़ चढ़ के साबूत के लिए बोले थे, खबड़ा चौकी पे। अच्छा। हाँ, तो अब आपके पास दस्तावेज है, जमीन का जो भी कागज। एक बार पैमाइश के लिए आपने एप्लीकेशन डाला? हाँ, एप्लीकेशन डाल दिया। न्यायालय में मामला न्यायालय में चल रहा है? हाँ, न्यायालय में चल रहा है। सुनवाई किसी पक्ष में हुई नहीं है? अभी सुनवाई किसी पक्ष में नहीं हुई है। फिर ये आखिरकार घर कैसे बनवा पा रहे हैं? अब वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। दबंगई कर रहे हैं। हाँ। तो क्या प्रशासन इस पे रोक नहीं लगा रही है? अभी तो कुछ किया नहीं, अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा। हाँ, प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं ली? कोई एक्शन नहीं लिया। अभी कल स्टे लिया हूँ मैं। कल स्टे लिए हैं? हाँ। इसके पहले काहे नहीं ले लिया? अब तक तो देख रहे हैं पिलर भी बात से समझ रहा था, अभी समझे नहीं ये लोग। अच्छा। हाँ, अब तक बात से समझ रहे हैं। हाँ, कि मान जाएंगे, लेखपाल आएंगे, नाप देंगे, इनका इधर होगा वो ले लेंगे। जमीन का मामला कब से चल रहा है? ये जमीन का मामला हम कलेक्ट्री में कम से कम 5-6 महीने पहले दाखिल करवा दिया हूँ। 5-6 महीने पहले से? हाँ। और फिर भी अभी तक कोई भी मतलब न्यायालय की ओर से कोई आदेश अभी आया नहीं है, ना सुनवाई हुई किसी पक्ष में। अब फिर भी मतलब जबरन कहीं ना कहीं बनवा रहे हैं। हाँ, जबरन बनवा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं जैसे कि कह रहे हैं महबूब का बताया जा रहा है। महबूब अपने मतलब जमीन पर बनवा रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका चेक से अधिक आपके चेक में कब्जा कर लिए है ना? हाँ, मेरे चेक में है। जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके चेक में कब्जा कर लिए हैं और जबरदस्ती बनवा रहे हैं, जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और तब पर भी मनमानी ढंग से इस पे कब्जा किया जा रहा है जमीन। अब देखिए, देश का हर तीसरा व्यक्ति ऐसा मालूम पड़ता है कि जमीनी मामले से राजस्व विभाग से बहुत तंग है, अपने जमीन के मामले को लेकर के बहुत तंग है। सबसे ज़्यादा अगर कोई तंग है तो अपने जमीन के मामले को लेकर तंग है। सबसे ज़्यादा लफड़े जमीन में ही होते हैं। कहीं ना कहीं राजस्व विभाग को एक्टिव होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी समझ करके राजस्व विभाग तत्पर रह करके काम कराए तो शायद ऐसे मामले ना हो। अभी हिंदू मुसलमान करके विवाद हो जाएगा, ये दोनों लड़ सकते हैं आपस में कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर के। तो राजस्व विभाग अगर एक्टिव हो जाए तो ये मामला सुलझ सकता है बहुत आसानी ढंग से। और जो कुछ भी है, इनकी जहाँ ज़मीनें हो जितनी हो इनको मिल जानी चाहिए। यही अपील है कि राजस्व विभाग इस पर एक्टिव हो, संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द न्यायोचित कार्रवाई करे। अब जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो अभी तो न इनके पक्ष में सुनवाई हुई, कुछ ना हुई उनके पक्ष में। धारा 24 किया आपने? हाँ, धारा 24 किया हूँ। कब किया आपने? अरे हो गया 2-3 महीने किए हुए। अच्छा, अभी तक मतलब कोई? हाँ, अगले महीने 21 तारीख को तारीख है। अच्छा, तारीख अभी 21 तारीख को? हाँ।
अगले महीने में। हाँ, और उसके पहले ही ये लोग काम चालू कर लिए। पहले ही बनाना, दबंगई कर रहे हैं ये लोग। दबंगई कर रहे हाँ, हैं। दबंगई कर रहे हैं। अच्छा बताइए महबूब, आपके एकदम मतलब सटे हैं? सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं। तो पहले तो ऐसा विवाद था नहीं, पहले तो खेत बुआई करते हाँ, थे। खेत बो रहे थे, इधर उधर होता है, एक हाथ 2 फुट इधर उधर होगा, उसमें कोई अब घर बनवा रहे हैं, घर बन जाएगा तो कोई तोड़ेगा नहीं ना। नहीं सही कह रहे हैं। हाँ, यानी कि जब खेत था तो 1-2 फीट इधर उधर हो गया तो कोई आपत्ति नहीं हाँ, जताया। नहीं कोई आपत्ति नहीं जता है। लेकिन अब घर बनवा रहे हैं, आपत्ति करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। हाँ। आखिर जब कब्जा हो जाएगा तो फिर तोड़वा नहीं उसके बाद पाएंगे। कौन तोड़वाएगा? वही चीज है। हाँ। अब देखिए कंप्लेन कुछ दिए हैं थाने पर भी दिए हैं, और शायद और जहाँ जहाँ इनका कंप्लेन है मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में श्रीमान जी उप जिलाधिकारी महोदय, अब यानी कि तहसील स्तर पे इन्होंने कंप्लेन किया है। विषय जबरन प्रार्थी के अपराजित में निर्माण करने के संबंध में। महोदय निवेदन है कि प्रार्थी ने मौजा जंगल डुमरी नंबर 2 तथा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर गोरखपुर में स्थित गाटा संख्या 2028 रकबा 0.016 हेक्टेयर व गाटा संख्या 2027 रकबा 0.590 हेक्टेयर के पैमाइश हेतु श्रीमान के न्यायालय के में अंतर्गत धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया है, जो श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी के गाटा संख्या 2027 रकबा 0.590 में विपक्षी कमरुद्दीन के पति निर्माण कर रहे हैं। डायल 112 पर फोन किया गया, श्रीमान के आदेश मांग रहे हैं। यदि रोका नहीं गया तो सीमांकन वाद अर्थहीन हो जाएगा। अतः प्रार्थना है कि परिस्थितियों पर विचार करके मौके पर निर्माण कार्य धारा 24 उत्तर प्रदेश संहिता की कार्रवाई के कारण रोकने की कृपा की। प्रकरण थाना गुलरिया खपड़ावा चौकी का है। अब इन्होंने कंप्लेन दिया है भाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि जमीन की पैमाइश के लिए धारा 24 भी किया है इन्होंने। अभी डेट भी निर्धारित हो गया है, यानी कि 21 जुलाई को इस जमीन की पैमाइश होनी थी और पत्थर नस्ब होना था। अब बताइए स्थिति इस प्रकार से है। अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है, इस जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है, दिन दहाड़े घर बन रहा है और पुलिस प्रशासन कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही, ना ही राजस्व विभाग की टीमें अभी तक मौजूद हैं और बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कहाँ तक दौड़े हैं आप? मैं कल 3-4 बार पूरा 4 दिन कचहरी में था। 4 दिन कचहरी में? हाँ, और 4 दिन की मजदूरी भी छूट गई। 4 दिन की मजदूरी भी छूट गई। बताइए गरीब मजदूर हैं, न जाने कैसे जैसे तैसे अपने परिवार देखते हैं, किसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बताइए एक मजदूर व्यक्ति अपने 4-4 दिन की दिहाड़ी छोड़ करके, मजदूरी छोड़ करके इस जमीन को मामले को लेकर के दौड़ रहा है। और आज अगर प्रशासन इतनी एक्टिव होती, इतनी तत्पर होती तो आज इन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, इन मुश्किलों को नहीं झेलना पड़ता। ये स्थिति आज बनी हुई है तो आज प्रशासन की लापरवाही है। राजस्व विभाग में अगर भ्रष्टाचार न होता तो देवरिया में हत्याकांड नहीं हुआ होता। तो राजस्व विभाग की टीमें यहाँ भी लापरवाह है। सदर तहसील के अंतर्गत ये लापरवाही बहुत बड़ी है। ये बेचारे मजदूरी करें कि अपनी जमीन को लेकर के प्रशासन तहसील के कोर्ट कचहरी दौड़े, भाग दौड़ करें। बताइए थाने चौकी तहसील पर दौड़ कर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ना ही ये जमीन रुकी है क्या? नहीं रुकी है, जुराई नहीं रुकी है। चुनाई का अभी चुनाई जारी है, चुनाई भी रुकी नहीं है, कार्य जारी है। बताइए अगर प्रशासन एक्टिव नहीं हो तो बेचारे गरीब के जमीन पर जबरन कब्जा हो जाएगा। आखिरकार इन लोगों को किसका सह प्राप्त है, जो कि दिन दहाड़े घर जबरन जुड़वाई करवा रहे हैं, जो कि न्यायालय मामला विचाराधीन है। बताइए, और एक गरीब के जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये लोग? अभी बता दें आप सभी को, गरीब व्यक्ति 1 इंच आज 1 फीट की जमीन खरीद नहीं पाएगा। अगर किसी की जमीन पर कब्जा हो जा रहा है तो अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण करते, पढ़ाते लिखाते, शादी विवाह करते, और उनकी जिंदगी बीत जा रही है। वो 1 फीट की जमीन नहीं खरीद पाएगा। अब बजाइए दादा परदादा का अगर जमीन है मान लीजिए, तो किसी प्रकार से वो बेचारा अपने संजो कर रखना चाहता है, अगर उसके जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर ले तो ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन आखिरकार कहाँ सो रही है? क्यों नहीं एक्शन ले रही है प्रशासन? अगर एक्शन नहीं ली तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ये विवाद मामला ही बढ़ता चला जाएगा और विवाद बढ़ती चली जाएगी। फिर प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। राजस्व विभाग इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। प्रशासन को इस पर तत्परता दिखा करके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शासन संज्ञान में लेकर के इस मामले पर कार्रवाई करे, यही अपील है मेरा। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।